Hi guys, good morning all of you. जय श्री राम। आज हम आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीएड 2024 का दिखाएंगे। कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। 15 क्वेश्चन हिंदी का, 15 क्वेश्चन इंग्लिश का, 30 क्वेश्चन रीजनिंग का और 40 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड का रहता है। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है हिंदी का है। पहला क्वेश्चन है, कवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक संपन्न घराने में हुआ था जो खाली स्थान नाम से प्रसिद्ध थे। आंसर है इसका सुंघनी साहू। दूसरा क्वेश्चन है, सेवा सदन, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला आदि उपन्यासों के उपन्यासकार खालिस्तान है, तो इसका आंसर है प्रेमचंद। तीसरा क्वेश्चन है, तार सप्तक के संपादक खालिस्तान थे अज्ञेय जी। चौथा क्वेश्चन है कि जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं रहता, जो वक्ता के केवल हर्ष, उत्सुक आदि भाव आदि सूचित करते हैं, उन्हें खालिस्तान अवयव कहते हैं, विस्म आदि बोधक अवयव कहते हैं। पांचवा जो क्वेश्चन है वो है, खाली स्थान कृदंत अवयव धातु के रूप में रहता है अथवा धातु के अंत में के, कर या करके जोड़ने से बनता है। इसका जो आंसर होगा वो होगा पूर्वकालिक। छठा नंबर क्वेश्चन का है, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे खालिस्तान कहते हैं, विशेष कहते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन, किसका वास्तविक नाम बैद्यनाथ मिश्र था, इसका आंसर होगा नागार्जुन। आठवां नंबर है क्वेश्चन कि रामचंद्रिका ग्रंथ के रचनाकार हैं। ऑप्शन है केशव दास, प्रियदास, भूषण, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर होगा इसका केशव दास। आठवां हो गया। नौवां नंबर क्वेश्चन आता है। नौवां नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि मूल धातु के रूप में, मूल धातु के जिस विकृत रूप से क्रिया के व्यापार में कर्ता पर किसी की प्रेरणा समझी जाती है उसे खालिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं, तो प्रेरणार्थक धातु कहते हैं। 10वां नंबर है क्वेश्चन, खाली स्थान उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले में आता है। ऑप्शन है सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया। आंसर होगा इसका सर्वनाम। 11 नंबर क्वेश्चन है कि खाली स्थान उच्चारण जिह्वा का अग्रभाग उल्टाकर मूर्धा में लगाने से होता है। इस उच्चारण के लिए इन अक्षरों के नीचे एक बिंदी लगाई जाती है। इसका आंसर होगा द्विस्पृष्ट। सही आंसर द्विस्पृष्ट होगा। ऑप्शन में है मूर्धन्य, विसर्ग, इनमें से कोई नहीं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि धातु को छोड़ दूसरे शब्दों में प्रत्यय जोड़ने से जो धातु बनाए जाते हैं उन्हें खालिस्तान कहते हैं। प्रत्यय जो होता है ना वो शब्द के अंत में जुड़ता है, उपसर्ग पहले जुड़ता है, प्रत्यय अंत में जुड़ता है, तो इसका जो आंसर होगा वो यौगिक धातु होगा। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, इसके रचनाकार खालिस्तान है। इसके आंसर होगा चंद्रबरदाई। गाइस देखिए, आप लोग अगर सोचते होंगे कि चारों ऑप्शन क्यों नहीं बोलते हैं, तो समय को ज़्यादा लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम क्वेश्चन और उसका आंसर बता रहे हैं, आप लोग खुद देख सकते हैं इसमें कि क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। वीडियो को रोक के देख सकते हैं। समय को ज़्यादा लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन देखिए किस तरह का आता है और उसको समझ के अपना तैयारी करके जाइए। 14 नंबर क्वेश्चन है, कबीर खाली स्थान के शिष्य थे, स्वामी रामानंद के। आंसर है 15 नंबर क्वेश्चन है, दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे खाली स्थान कहते हैं, संधि कहते हैं। तो जानबे करते होंगे आप लोग भी।
16 नंबर क्वेश्चन। अब ये तो 16 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश से शुरू होगा, 15 क्वेश्चन हिंदी का रहता है। गाइस तो देख सकते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में है, देखिए कि 16 नंबर क्वेश्चन से 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चूज द साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम। जो नीचे दिया गया है अल्टरनेटिव्स, नीचे जो दिया गया है उसमें से आपको साइनोनिम्स चूज करना है क्वेश्चन 16 और 17 में। जैसे बफल है ना, BAFFLE, बफल का जो साइनोनिम्स होगा वो इसका साइनोनिम्स होता है पजल। साइनोनिम्स पजल होता है। 17 नंबर का है कैलोस। ठीक है, कैलोस का साइनोनिम्स क्या होगा? अनफीलिंग। अरे यार, अनफीलिंग। 18 से 21 तक के क्वेश्चन में क्या है कि जो द करेक्ट मीनिंग ऑफ द आइटम्स गिवन बिलो। तो आइटम्स चूज करना है जो नीचे दिए गए हैं उनका। तो क्वेश्चन है कि टू टाल्क स्टॉप, इसका आइटम्स क्या हो जाएगा? तो आंसर होगा इसका कि टू यूज फ्रेजेज पिकुलियर 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 टू वॉन्ट्स एम्प्लॉयमेंट। बी नंबर होगा इसका आंसर, जो होगा बी नंबर होगा, बी। अरे यार, बी। उसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर में है कि टू बीट द एयर, इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ये होगा। 20 नंबर में है टू रेड साउंडली, इसका जो आंसर होगा ये नंबर होगा सही आंसर। एक बार इसका कंफर्म नहीं है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा मैच करके 20 नंबर का, बाकी बात लगभग का सही बता रहे हैं। 21 नंबर का है कि फ्रेंच लीव, फ्रेंच लीव, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लीव विदाउट परमिशन। उसके बाद जो है 22 से 24 तक के बीच इसमें दिया है कि फिल इन द बैलेंस विथ अप्रोप्रिएट टेंस फ्रॉम द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। जो वर्ब दिया गया है ना, वर्ब ब्रैकेट्स में, उसी को फिल करना है सटीक रूप से, यानी उचित उचित भी क्या भराएगा, V1 V2 V3, उचित वर्ब को फिल करना है। जैसे 22 में है कि हिज बिहेवियर, खाली स्थान एनॉय मी, इसमें जो होगा एस लगा देने से एनॉयस जो हो जाएगा, एनॉय जो हो जाएगा इससे बनेगा। ठीक है, इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन है सी खाली स्थान प्ले टेबल टेनिस, इसका जो आंसर होगा हैज़ बीन प्लेइंग, सी हैज़ बीन प्लेइंग टेबल टेनिस सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग भी लगा हुआ है सिंस मॉर्निंग, तो हैज़ बीन लगना ही है, सी नंबर। 24 में है कि इफ़ यू खाली स्थान मीट हिम नॉट ही मे एडवाइज यू, तो इफ़ यू मीट हिम नॉट, इसका जो आंसर होगा ये होगा मीट होगा, ओनली मीट। उसके बाद 25 नंबर जो क्वेश्चन है, 25 नंबर जो क्वेश्चन है, गिव ऑन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फ्लोइंग फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो इट दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड। इसका है कि इनक्रेडिबल, 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 बी नंबर। उसके बाद 26 से 27 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 और 27 फिल इन द बैलेंस विद अप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन, इसमें एडवर्ब को चूज करना है, फिल करना है। ठीक है, तो 26 में आई हैव सीन दैट फिल्म, खाली स्थान, इसमें क्या होगा, एगो, क्वैट, सेल्डोम, बिफोर, इसमें इसका आंसर जो होगा वो बिफोर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन है कि मैं हर्ट वाज, खाली स्थान फुल ऑफ वर्ड्स, तो इसका जो सटीक आंसर होगा वो टू होगा, ऑप्शन है टू, सो, वेरी, नन ऑफ देम।
उसके बाद 28 से 30 के बीच है कि फिल इन द बैलेंस विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो देम। इसका जैसे 28 से 30 तक, ठीक है। मधु डैड, खाली स्थान कैंसर, कहते हैं कि मधु कैंसर से मर गई, तो इसमें क्या होगा, ऑफ होगा, ओ डबल एफ, ऑफ होगा, विथ होगा, ओवर होगा। इसका जो आंसर होगा वो ऑफ होगा। क्या होगा, ऑफ होगा। आई सॉ हिम वॉकिंग, खाली स्थान द रोड, अलोंग, ओवर, विथ, थ्रो, तो इसमें अलोंग होगा। इसका आंसर जो होगा वो अलोंग होगा, सही आंसर। उसके बाद कहता है कि रानी जंप, खाली स्थान द रिवर टू बाथ, नहाने के लिए वो रिवर में कूदी थी, तो इसमें क्या होगा, इन, बाय, एट, इंटू, इंटू होगा ना, किसी के अंदर जाना तो इंटू होता है। 30 नंबर तक हो गया। अब जो है, अब रीजनिंग का क्वेश्चन देखिए भाई गाइस, इसमें हम रीजनिंग का सारा क्वेश्चन का आंसर हम बना के तो दिखाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत ईजी होता है। रीजनिंग नहीं बनाइएगा तो फिर बहुत दिक्कत है। इसको आप खुद बनाइएगा, हम क्वेश्चन दिखा देते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन है रीजनिंग का। आंसर हम मार देते हैं, आप लोग हल कर लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर 66 होगा, हम बना के रखे हुए हैं सारा कॉपी में। 32 नंबर का जो है वो 35 होगा, आप लोग इसको बना के अपना क्वेश्चन आंसर में लाते जाइएगा, ठीक है। 33 नंबर का आंसर जो होगा वो 5 होगा, 5 होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें 9, 1, 8, 8, 1, 2, 7, 7, 1, 2, 3, 6, 6, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पे 5 होगा, 5, 5, तो एक ही 5, यहाँ एक ही अंक देना है तो एक 5 होगा। 34 नंबर में है, 34 नंबर का भी उसी तरह से सेम पैटर्न पे है। इसका आंसर जो होगा, इसका भी आंसर 5 होगा। पैंतीस नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर जो होगा सटीक आंसर 2 होगा कुछ, ठीक है। 36 नंबर का जो है, इस साइड देखिए, ये साइड इंग्लिश से दिया हुआ है इसी का, इस साइड हिंदी से दिया हुआ है, तो आप लोग जो समझ में आता है वो देखिए, हम हिंदी बता दे रहे हैं, आप लोग देखिएगा तो एक बार देख सकते हैं इंग्लिश वाला भी, देखिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छत्तीस का जो आंसर है, कहता है कि कारण देना है और उसका निष्कर्ष की बात बताना है, ठीक है। भारतीय एथलीट हालिया ओलंपिक खेलों में ऐतिहासिक मात्रा में पदक जीतकर लौटे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उक्त का संभावित प्रभाव हो सकता है। सरकार खिलाड़ियों द्वारा अर्जित धन पर कर की दर बढ़ाएगी, खेल शिक्षा महंगी हो जाएगी, कई युवा खेलों को एक करियर विकल्प के रूप में चुनने के लिए प्रेरित होंगे, लोग क्रिकेट देखना छोड़ देंगे। इसका सटीक आंसर जो है सी नंबर है, ठीक है। आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद समझ में आएगा। 37 नंबर का जो क्वेश्चन है ये तो बहुत ईजी है, आप लोग थोड़ा देखिए, हम यहाँ पे बनाए हुए हैं, ठीक है। आप लोग एक बार ड्रॉ करके अच्छा से बना लीजिएगा, ठीक है। डायरेक्शन का है, डिस्टेंस डायरेक्शन का। इसका आंसर है बी नंबर, ऑप्शन बी होगा। 38 का है, ए का भाई के मामा ए के पिता से किस प्रकार संबंधित है, बहनोई से, ठीक है। सी नंबर 38 हो गया। देख लीजिए एक बार इंग्लिश और हिंदी दोनों में, उसके बाद हम हिंदी में दिखाएंगे। 39 का देखिए, मेरी पत्नी की सास के पिता की एकलौती दामाद के बेटे का भाई मुझसे किस प्रकार संबंधित है। एक बार आप लोग बनाइएगा, ठीक है, सोच के। हम आंसर बता दे रहे हैं, हम बनाए हुए हैं कॉपी में, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हम क्वेश्चन सिर्फ दिखाने के लिए वीडियो बना रहे हैं। आप लोग देख के जाइए, अपना प्रैक्टिस करके जाइए। इस चैनल पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, बहुत सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन मिल जाएंगे, सटीक एग्ज़ाम। ये नहीं कि हाँ इतना इतना डेट साथ हम बता देंगे,
40 नंबर क्वेश्चन, ये भी रिलेशन से है, ब्लड रिलेशन से। एक व्यक्ति के चित्र की ओर देखकर अशोक ने कहा, उसकी माता मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। अशोक किसका चित्र देख रहा था? अपने पुत्र का, अपने पुत्र का। निम्नलिखित समरूपता पूर्ण करें। देखिए इसका जो आंसर होगा इस 729 होगा, वो देख लीजिएगा। 319 का स्क्वायर है ना, 27 का भी स्क्वायर होगा। बयालीस नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित समरूपता पूर्ण करें, इसको भी। ठीक है, इसका भी आंसर सी होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित की समरूपता पूर्ण, इसका भी इसका जो आंसर होगा वो पौधे होंगे। 44 देख लीजिए एक बार इंग्लिश हिंदी दोनों में, उसके बाद हम हिंदी दिखाएंगे। निम्नलिखित समरूपतापूर्ण, ठीक है। कार का गैरेज तो जंतु को क्या होगा? कार कहाँ खड़ा होता है? गैरेज में। तो जंतु कहाँ होता है? चिड़ियाघर में। उसके बाद 45 का देखिए, किसी निश्चित भाषा में अधिशब्द पार्टनर का पूर्व OZQSMBQ है, तो सेगमेंट का पूर्व उसी भाषा में क्या होगा? देख लीजिएगा बना कर लो, बनाए हुए हैं। ठीक है, आंसर भी आया था मेरा ऑप्शन नंबर बी। 46 का निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात करें। इसका आंसर देख लीजिए एक बार। देखिए इसमें एक बढ़ रहा है, बीच वाला नहीं बढ़ रहा है, और साइड वाला में एक घट रहा है। देखिए तो एक बढ़ रहा है 7 से 8, 6 से FGHIJ। ठीक है, ये हो जाएगा जी, इससे F कितना घटा? 7 6, एक घट रहा है, फिर यहाँ भी एक घट रहा है। फिर यहाँ लास्ट वाला में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। सैंतालीस का है कि निम्नलिखित कर्म में ऐसे कितने स्वर हैं जिनके तुरंत बाद एक व्यंजन है? देखिए इसका 5 होगा, बी, ऑप्शन नंबर बी। 47 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 47 के बाद एक पेज छूट गया, एक पेज छूट गया। ठीक है, उसको हम डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, निम्नलिखित समरूपता पूर्ण करें। हैंड, सीक, बियर, हो सकता है नीचे होगा वो पेज हमको लगता है नीचे होगा। 47 48 है ना, नीचे होगा वो पेज। नहीं, ये छूट गया। ठीक है, उसको हम डाल देंगे। देखिए क्वेश्चन देखिए जल्दी जल्दी में। 55 का है, इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ये होगा, कब। ठीक है, इसके बाद 56 का है, केवल एक बार प्रयोग करते हुए ये टी और सी द्वारा कितने सार्थक अंग्रेजी शब्द
अंग्रेजी के शब्द बनाए जा सकते हैं। सही आंसर होगा 2। केवल एक बार प्रयोग करते हुए ये, बी, टी और यू के द्वारा कितने सार्थक अंग्रेजी के शब्द बनाए जा सकते हैं? इसका आंसर भी होगा 2। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद का ज्ञात कीजिए। इसका जो नेक्स्ट पद होगा बी और जी होगा। एक बार देख लीजिएगा आप लोग बना के। निम्नलिखित श्रृंखला में 59 नंबर, निम्नलिखित श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए वो आप लोग सॉल्व करके 445 में आया था। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त अक्षर ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ से शुरू होता है शिक्षण अभिक्षमता, इसको बोलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, देख लीजिए, एक बार इंग्लिश भी दिखा देते हैं। उसके बाद देखिए इसका आंसर हम बताएंगे, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा पेचीदा रहता है। निम्नलिखित में कौन सी प्रभावी नेतृत्व के लिए आवश्यक नेतृत्व कौशल नहीं है? नज़रिया, सशक्तिकरण, अंतर्ज्ञान, धमकी। इसका जो आंसर है, सटीक आंसर वो धमकी होगा। ऑप्शन नंबर डी। एक प्रभावी नेता किन मूल्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है? ऑप्शन ये है कि व्यक्तियों का विश्वास और सम्मान, बी खुलापन, सी टीम वर्क और डी विघटन। आंसर सही होगा विघटन, टी। 63 में है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा इंटरपर्सनल कौशल को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? ऑप्शन ये है स्वयं को समझने की क्षमता, बी में है दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता, सी में है व्यक्तिगत भावनाओं को प्रबंधित करने की क्षमता, डी में है गणितीय समस्याओं को हल करने की क्षमता, डी। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है बी। चौसठ इंट्रापर्सनल कौशल में मुख्य रूप से शामिल है। ऑप्शन नंबर ए दूसरों के साथ संचार, बी आत्मचिंतन और आत्म जागरूकता, सी संघर्ष समाधान और डी टीम वर्क। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। एक बार इंग्लिश देख लीजिए। पैंसठ भावनात्मक बुद्धिमत्ता से तात्पर्य है। ऑप्शन ए जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता, ऑप्शन बी अपनी भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने की क्षमता, ऑप्शन सी विशाल मात्रा में जानकारी याद रखने की क्षमता, ऑप्शन डी कई भाषाओं को धारा और प्रभाव बोलने की क्षमता। सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। 66 निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संचार की विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर सी होगा सही आंसर। बता देते हैं, ऑप्शन ये है सक्रिय श्रवण, बी विचारों की स्पष्ट और संक्षिप्त अभिव्यक्ति, सी तदनुभूति का अभाव और डी विविध दृष्टिकोणों का सम्मान। ये सब जो क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड का है, थोड़ा सा पेचीदा रहता है। 67 नंबर संघर्ष समाधान कौशल इसके लिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए कठिन परिस्थितियों से बचना, बी सकारात्मक संबंध बनाना, सी शत्रुओं और आक्रामकता को प्रोत्साहित करना, डी खुद को दूसरों से अलग करना। सकारात्मक संबंध बनाना, ऑप्शन नंबर बी। 68 स्कूली शिक्षा के संदर्भ में 21 यानी 21वीं सदी के कौशल और कुछ है क्या नहीं, कौशल शब्द का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए पारंपरिक रटने की शिक्षण विधियाँ, बी आधुनिक दुनिया में सफलता के लिए आवश्यक कौशल जैसे आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता, सी पुरानी शैक्षणिक प्रथाएं, डी पुरानी जानकारी को याद रखना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और देख लीजिए इंग्लिश में भी। सेक्शन 9 का है।
सावधानी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, इसमें पिछली गलतियों पर ध्यान देना शामिल है। बी, यह विचलित सोच को प्रोत्साहित करता है। सी, यह वर्तमान क्षण पर ध्यान और जागरूकता को बढ़ावा देता है। डी, यह तनाव के स्तर को बढ़ाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह वर्तमान क्षण पर ध्यान और जागरूकता को बढ़ावा देता है। 70 नंबर, अभिव्यक्ति, भाषा कौशल और ज्ञान खाली स्थान के उत्पाद हैं। ऑप्शन नंबर ए, सीखना, दूसरा शोध करना, सी में वंशागति और डी में है व्याख्या। तो ऑप्शन नंबर इसका सटीक आंसर होगा ये, सीखना। 71 का है, सीखने को प्रभावी बनाने के लिए एक लक्ष्य खाली स्थान के संदर्भ में सार्थक होना चाहिए। ऑप्शन ये है पाठ्यक्रम के उद्देश्य, बी में है बौद्धिक विचार, सी में है दूसरों के मानक और डी में है छात्रों की आवश्यकताएं और उद्देश्य। तो यही है सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। 72 का है, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व की निरंकुश शैली है? ऑप्शन नंबर ये में है कि नेतृत्व की निर्देशन शैली, बी नेतृत्व की परामर्शात्मक शैली, सी में है नेतृत्व की सहभागी शैली और डी में है नेतृत्व की प्रतिनिधि शैली। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, नेतृत्व की निर्देशन शैली। 73 नंबर, निम्नलिखित में से किस नेतृत्व शैली में कार्यबल के पास बहुत कम इनपुट या फीडबैक होता है? ऑप्शन ए, नेतृत्व की निर्देशन शैली, नेतृत्व, बी में है नेतृत्व की परामर्श शैली और सी में है नेतृत्व की सहभागी शैली और डी में है नेतृत्व की प्रतिनिधि शैली। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, नेतृत्व की निर्देशन शैली। इसे एक बार देख लीजिए दोनों का इंग्लिश और हिंदी। चौहत्तर नंबर है, नेतृत्व की परामर्शात्मक शैली में खाली स्थान अंतिम निर्णय निर्माता होता है। कौन होता है? ऑप्शन ए नेता, बी कार्यबल, सी संस्थापक, डी सह संस्थापक। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, नेता। 75 में है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की नेतृत्व शैली में व्यक्ति या टीम को नेता के न्यूनतम इनपुट के साथ कार्य पूरा करने की जिम्मेदारी या अधिकार दिया जाता है? इसका ऑप्शन ये है नेतृत्व की निर्देशन शैली, ऑप्शन बी में है नेतृत्व की परामर्शात्मक शैली, सी में है नेतृत्व की सहभागी शैली, डी में है नेतृत्व की प्रतिनिधि शैली। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेतृत्व की प्रतिनिधि शैली। 76 नंबर में है, शिक्षक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है? ऑप्शन नंबर डी अवलोकन, ऑप्शन ए में है साक्षात्कार, बी में है प्रयोग, सी में है व्यक्तिवृत्त और डी में है अवलोकन। सही उत्तर है अवलोकन, डी। 77 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिगम में परिणतता हासिल करने का तत्व नहीं है? ऑप्शन नंबर ए वैकल्पिक पाठ्य पुस्तक का उपयोग, बी में है शिक्षण के वैकल्पिक तरीके, सी में है बाल केंद्रित सीखने की गतिविधि, डी में है समूह शिक्षण। सही उत्तर है डी, समूह शिक्षण। 78 नंबर में खाली स्थान तेजी से नेतृत्व बढ़ा रहा है। ये ऑप्शन नंबर ये रणनीति, बी आज्ञा, सी नियंत्रण, डी दूसरों का अनुसरण करना। ऑप्शन नंबर डी होगा सटीक आंसर, दूसरों का अनुसरण करना। फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए आप, लास्ट आ रहे हैं। सी, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग खाली स्थान के आधार पर उचित है। ऑप्शन नंबर ए कक्षा में छात्रों का ध्यान आकर्षित करने, बी कक्षा में
अनुशासनहीनता की समस्या को कम करने। सी छात्रों के सीखने और परिणामों का अनुकूलन करने। डी सीखने के कार्यों में छात्रों की प्रभावी भागीदारी। सही आंसर है सी छात्रों के सीखने के परिणामों का अनुकूलन करने। 80 नंबर क्वेश्चन में है कि एक शिक्षक के रूप में कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन करें। ऑप्शन नंबर ए पीयर कमांड का उपयोग, आक्रामक बयान देना, अच्छी तरह से स्थापित आसन को अपनाना। डी सत्तावादी होना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 81 अवलोकन सीखने में होते हैं। अवलोकन सीखने में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए ध्यान और अवधारणा। ऑप्शन नंबर बी ध्यान और सुदृढ़ीकरण। ऑप्शन नंबर सी उत्पादन प्रक्रिया और प्रेरणा। डी सुदृढ़ीकरण और प्रेरणा। देखिए इसमें भी एक ऑप्शन है। ऑप्शन बी में है केवल 1 और 2। ऑप्शन बी में है केवल 2 और 4। ऑप्शन सी में है केवल 2 और 3। ऑप्शन डी में है 1 और 2। इसका सटीक आंसर होगा केवल 1 और 3। ऑप्शन नंबर ये 82 नंबर में है निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए हम किस मानसिक गतिविधि के माध्यम से उपलब्ध जानकारी को रूपांतरित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी पहला ये है ये नंबर में प्रेरित, बी में है विचार, सी में है तर्क, डी में है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी तर्क। देख लीजिए एक बार इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। वह किशोर अपने खाली स्थान को अभिव्यक्त करने के लिए विद्रोह करते हैं। ऑप्शन नंबर ये बाहरी अनुशासन थोपा गया, बी में सृजनात्मकता, सी में स्वतंत्रता की इच्छा, डी में है व्यक्तिगत अपर्याप्तता। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये बाहरी अनुशासन थोपा गया। 84 नंबर में है भाषा कौशल सिखाया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ये नकल के माध्यम से, बी एकांत में, सी अस्पष्ट व्याख्याओं के माध्यम से, डी एक एकीकृत तरीके से। सही आंसर है डी एक एकीकृत तरीके से। 85 नंबर में है 85 नंबर में है बहु विकल्पीय प्रश्नों के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। एक अनुभवहीन शिक्षक भी प्रश्नों को आसानी से तैयार कर सकता है। सभी विकल्प प्रशंसनीय प्रतीत होते हैं। सी में है कंप्यूटर द्वारा त्रुटि रहित एवं त्वरित मूल्यांकन संभव है। डी में है विकल्पों में से केवल एक ही सही उत्तर है। सही आंसर होगा ये एक अनुभवहीन शिक्षक भी प्रश्नों को आसानी से तैयार कर सकता है। 86 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा भावनात्मक परिपक्वता का संकेत है। ऑप्शन नंबर ये है कि कठिन परिस्थितियों में आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करना, बी में है व्यक्तिगत गलतियों के लिए दूसरों को दोष देना, सी में है किसी के कार्यों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करना, डी में है चुनौतियों और जोखिमों से बचना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी किसी के कार्यों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करना। एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए उसके बाद। एटी 87 नंबर पारस्परिक संबंधों में तदनुभूति का क्या महत्व है। ऑप्शन नंबर ये यह प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देता है। दूसरा यह दूसरों को समझने और उनसे जुड़ने में मदद करता है। सी यह अलगाव को प्रोत्साहित करता है। डी यह आक्रामकता को बढ़ावा देता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यह दूसरों को समझने और उनसे
जुड़ने में मदद करता है। 88 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक समायोजन से तात्पर्य किसी व्यक्ति की खाली स्थान क्षमता से है। ऑप्शन नंबर ए शैक्षणिक विषयों में उत्कृष्टता की, बी विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप ढलने की, सी दूसरों के साथ बातचीत करने से बचने की, डी सख्त नियमों और विनियमों का पालन करने की। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप ढलने की। 89 तनाव से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वस्थ मुकाबला तंत्र नहीं है। खाली स्थान व्यायाम, बी सॉरी ऑप्शन नंबर ए व्यायाम, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों के साथ मेलजोल, सी मादक द्रव्यों का सेवन, डी सावधानी और विश्राम तकनीकों का अभ्यास करना। देखिए तनाव से निपटने के लिए लिखी है इसमें से ना कि स्वास्थ्य मुकाबला तंत्र नहीं है, मादक द्रव्यों का सेवन, ऑप्शन सी सटीक आंसर। ठीक है, क्योंकि व्यायाम करने से तनाव दूर हो सकता है, दोस्तों के साथ मिलकर रहने से भी हो जाता है, सावधानी और विश्राम तरीकों से भी हो जाएगा। 90 नंबर में स्कूलों में धमकाने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं जिनमें शामिल है ये शैक्षणिक प्रदर्शन में वृद्धि, बी पीड़ित के आत्मसम्मान में सुधार, सी पीड़ित पर दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव, डी उन्नत सामाजिक कौशल। तो सही आंसर होगा सी पीड़ित पर दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव। 91 नंबर खाली स्थान के माध्यम से मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सबसे अच्छा तरीका है। ए धर्म ग्रंथों पर चर्चा, बी मूल्यों पर व्याख्यान या प्रवचन, सी मूल्यों पर संगोष्ठी या परिचर्चा, डी मूल्यों पर सलाह या चिंतनशील सत्र। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मूल्यों पर सलाह चिंतनशील सत्र। अब लास्ट एक पेज और है, इंग्लिश में देख लीजिए। आज की शिक्षा प्रणाली में डिजिटल साक्षरता क्या भूमिका निभाती है। ऑप्शन नंबर ए पारंपरिक शिक्षण विधियों की आवश्यकता को कम करना, बी प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सीखने को बढ़ाना, सी सहयोगात्मक शिक्षण और अनुसंधान को हतोत्साहित करना, डी सूचना के विविध स्रोतों तक छात्रों की पहुंच को सीमित करना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सीखने को बढ़ाना। 93 निम्नलिखित में से कौन सा विकास मानसिकता को सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए उन चुनौतियों से बचना जो विफलता का कारण बन सकती है, बी यह मानना कि बुद्धिमत्ता और क्षमताएं स्थिर लक्षण हैं, ऑप्शन नंबर सी चुनौतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखना, ऑप्शन नंबर डी उन कार्यों को प्राथमिकता देना जिनमें व्यक्ति पहले से ही उत्कृष्ट है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, चुनौतियों को सीखने के अवसर के रूप में देखना। 94 स्वयं सेवा का छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए दूसरों के प्रति सहानुभूति और समझ कम हो जाती है, बी में वास्तविक दुनिया के मुद्दों के संपर्क को सीमित करता है, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक जिम्मेदारी और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाता है, ऑप्शन नंबर डी केवल शैक्षणिक उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित करने को प्रोत्साहित करता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सामाजिक जिम्मेदारी और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाता है। इंग्लिश में देख लीजिए। 95 कक्षाकक्ष संघर्षों के प्रबंधन के लिए कौन सी तकनीक सबसे प्रभावी है। ऑप्शन नंबर ए विवादों को नज़रअंदाज करना और छात्रों को उन्हें सुलझाने देना,
ऑप्शन नंबर बी, मुद्दे पर चर्चा किए बिना इसमें शामिल लोगों को रंजित करना। ऑप्शन नंबर सी, खुले संवाद और परिप्रेक्ष्य को समझने की सुविधा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी, विवादों को सुलझाने के तरीके के रूप में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खुले संवाद और परिप्रेक्ष्य को समझने की सुविधा प्रदान करना। 96, छात्रों के बीच भावनात्मक और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने में स्कूल क्या भूमिका निभा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, भावनात्मक मुद्दों को नज़रअंदाज करके केवल शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन नंबर बी, एक सहायक और समावेशी वातावरण प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी, छात्रों पर शैक्षणिक दबाव बढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी, छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक सहायक और समावेशी वातावरण प्रदान करना। 97, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली शिक्षा में समसामयिक मुद्दे का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए, पारंपरिक सुलेख तकनीक सीखना। ऑप्शन नंबर बी, कक्षाओं में प्रौद्योगिकी का एकीकरण। ऑप्शन नंबर सी, ऐतिहासिक तारीखें याद रखना। ऑप्शन नंबर डी, ये सत्य सम्मान नीति का पालन करना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कक्षाओं में प्रौद्योगिकी का एकीकरण। अब ये लास्ट पेज है, इंग्लिश में देख लीजिए। नाइन्टी एट, स्कूली शिक्षा में सांस्कृतिक विविधता का क्या महत्व है। ऑप्शन नंबर ए, यह असहिष्णुता और भेदभाव को बढ़ावा देता है। बी, यह छात्रों को विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रदर्शनों को सीमित करता है। ऑप्शन नंबर सी, यह सीखने और अनुभवों को समृद्ध करता है और आपसी सम्मान को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर डी, इससे विचार और व्यवहार में एकरूपता आती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह सीखने के अनुभवों को समृद्ध करता है और आपसी सम्मान को बढ़ावा देता है। 99, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूलों में पाठ्येतर गतिविधियों का संभावित लाभ है। ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक कौशल में कमी। ऑप्शन नंबर बी, नए अनुभवों का सीमित प्रदर्शन। ऑप्शन नंबर सी, टीम वर्क और नेतृत्व कौशल में वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी, शैक्षणिक दबाव बढ़ना। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टीम वर्क और नेतृत्व कौशल में वृद्धि। में स्कूल छात्रों के बीच पर्यावरण जागरूकता को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, विलासितापूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए संसाधनों को बर्बाद करके। बी, पाठ्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण पर पाठ शामिल करके। सी, बाहरी गतिविधियों को हतोत्साहित करके। डी, पर्यावरण पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव को नज़रअंदाज करके। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो ये है 100 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन छूट गया था उसको हम डाल देंगे चैनल में।